सत साहिब, सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की। सदगुरुवे नमः। गुरु शिष्य हेरा को अंग। गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु और शिष्य में प्रेम का अटूट संबंध होता है। सत्य और समर्पण भाव का संबंध होता है। इस संबंध में कबीर साहब कहते हैं, तर्क भी करते हैं, यदि शिष्य और सदगुरु अपने अपने उद्देश्य को लेकर संकल्पबद्ध हो सन्मार्ग पर चले तो एक समय इस जीवन में ऐसा आता है कि वे अनंतः मिल जाते हैं। गुरु और शिष्य का परस्पर खोज विषय में कबीर साहब ने अपनी वाण में स्पष्ट किया है। गुरु और शिष्य का मिलना संयोगवश होता है। साध संगत जी, ये हमारे पूर्व जन्मों को प्रारब्ध से हमारा गुरु और शिष्य का मिलन होता है। सत साहिब। ऐसा कोई ना मिला जासो कहूं निसंग, जासो हृदय की कहूं सो फेरे मारे ढंग। इस विश्व में ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं अपने हृदय की बात निर्भीक होकर कर सकूं। जिस किसी से अपनी वेदना का कहने का प्रयत्न करता हूं वह सर्प की भांति डस लेता है और मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबते कर गए काढ़े केस। हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो भूले भटकों को सदगुरु उपदेश दे, जो ज्ञानोपदेश से हमारे मोह अज्ञान को दूर कर सके, इस भवसागर में डूबते हुए जीवों को पकड़कर बचा सके। इस प्रकार जीवों पर दया करने वाले सदगुरु बहुत ही कम मिलते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न गया राह किनारे बैठ। साध संगत जी, सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में फरमा रहे हैं, बता रहे हैं, पानी में डूबने का जिसको भय रहता है वे समुद्र के किनारे ही बैठे रहते हैं, पानी में छलांग नहीं लगाते। परंतु जिन्हें पानी की लगन है, रत्न पाने की लगन है, निर्भीक होकर उस समुद्र में, उस नदी में कूद पड़ते हैं। इसी प्रकार जीव भी बावला सा डरा बैठा रहता है और कुछ कर नहीं पाता है और इस भक्ति रूपी समुद्र में वो कभी छलांग नहीं लगा पाते। इसलिए सरबस शीस चढ़ाइए तनकर सेवा सार, भूख प्यास से ताड़ना गुरु के सुरत निहार। साध संगत जी, सदगुरु महाराज के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर शीश कट फेर कर देना चाहिए और शरीर से उसकी निष्काम सेवा करनी चाहिए। भूखा प्यासा रहकर भी, हर प्रकार की ताड़ना सहकर भी सदगुरु महाराज के चरणों को निहारते रहना चाहिए। सदगुरु की ताड़ना भी जिज्ञासु के लिए सुधार का काम करती है। हृदय ज्ञान न उपजे, मन प्रतीत न हुए, ताको सदगुरु कहाँ करे, घन घस कुल्हड़ न होए। जिसके हृदय में ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता, मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, ऐसे अज्ञानी लगन रहित के लिए सदगुरु भी कितना और क्या कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जैसे घन को घींचकर कुल्हाड़ी नहीं बनती, भला ही कुल्हाड़ी बनती है। शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध, कहे कबीर गुरु शीस को मत है अगम अगाध। शिष्य अपने गुरु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है और गुरु अपने प्रेम सहित सभी साधुओं की पूजा करते हैं।
साहिब कबीर कहते हैं, गुरु शिष्य का मत इतना गहन और गंभीर है कि सर्वसाधारण की समझ में नहीं आता। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य पर आरूढ़ है। देश दिशांतर मैं फिरूं, मानुष बड़ा सुकाल, जा देखे सुख उपजे, वा को पड़ा दुकाल। देश देशांतरों में बहुत घूमा और फिरा, और मैंने देखा मनुष्य तो बहुत है, कोई कमी नहीं है। मनुष्य तो इस संसार में भरे पड़े हैं, लेकिन इंसान बहुत कम है जिससे देखने के हृदय में सुख और शांति का अनुभव होता है। ऐसे मनुष्यों की बहुत कमी है धरती पर, वह सहजता से देखने में नहीं मिलता। मनुष्य योनि तो हर कोई पा लेता है, लेकिन पूरा जीवन इंसान बनने में निकल जाता है। पूरा जीवन इंसान नहीं बन पाता, और बगैर इंसान बने ये जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी सेवक होए के मन में ही मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रहिए मन के माए। स्वामी और सेवक होकर दोनों को हृदय मन से मन मिलाकर रहना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में चतुराई चालाकी नहीं चलती है, क्योंकि दोनों यह स्थिति के लिए दुखदायी होगी, परेशानी का कारण बनती है। इसलिए सदगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमेश्वर होते हैं। वो खुद परमात्मा ही स्वरूप होते हैं। उनके आगे कोई चालाकी ना करे, किसी तरह का झूठ असत्य का प्रयोग ना करे। वो आपकी हर चीज से बाखबर है, आप उस काम से बाखबर है जो आप अपनी प्रतिदिन दिनचर्या में करते हैं। तो कोई चतुराई ना करे, एक भोले बालक की तरह भक्ति करें, प्रेम करें। साहिब कबीर एक वाणी में कहते हैं, ज्ञानी का मैं गुरु हूं और भोलों का मैं दास। तो भोला बन के भक्ति करें, ज्ञानी तो परमात्मा स्वयं बना देंगे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य सो कुछ न ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। साध संगत जी, इस वाणी में सदगुरु महाराज बता रहे हैं कि गुरु को निष्काम, निर्लोभी और संतोषी होना चाहिए। उसे शिष्य से कभी भी कुछ नहीं लेना चाहिए, दान के रूप में एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार का भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु लोभी और शिष्य कुछ लेने की कामना करता है तो वह गुरु की गरिमा घटती है। आज वर्तमान में शिष्य सीधा सार नाम की बात करते हैं कि आपके पास सार नाम है, हमें सार नाम चाहिए, मुक्ति प्रदान उसी से मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य को किसी भी कामना से, किसी भी इच्छा से सदगुरु के पास नहीं जाना चाहिए। सदगुरु ने तो उस शिष्य का नाम भी बोल दिया कि इसको स्मरण कर, उसी से उसकी मुक्ति निश्चय हो जाएगी। साहिब कहते हैं वो तो मार नजर पार करे। कबीर साहब तो नजर मार के ही जीव को पार कर सकते हैं, उसके लिए किसी नाम और स्मरण की जरूरत नहीं है। बस बशर्त उस जीव की लगन और प्रेम और समर्पण भाव सदगुरु के प्रति होना चाहिए। और गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से दान स्वरूप कुछ भी ना ले, एक पैसा भी नहीं, किसी प्रकार से भी ना ले। कई तरह के प्रकार बना दिए जाते हैं, भंडारे के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, इस सेवा के नाम पर, उस सेवा के नाम पर। ये बिल्कुल गलत है। शिष्य से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आश्रम बनाने के नाम पर, बड़े आश्रमों में कोई भी सत्य ज्ञान नहीं होता है। सत्य ज्ञान जीव और परमात्मा के बीच की बात है, बीच तीसरा कोई और नहीं हो सकता। सदगुरु और जीव के बीच की बात है। गुरु भया नहीं शिष्य भया, हृदय कपट न जाओ, आलो पालो दुख सहे, चढ़े पाथर की नाव। साहिब कहते हैं जब तक हृदय में छल प्रपंच कपट है, हृदय पवित्र नहीं है जीव का, तब तक तो न तो कोई गुरु न ही कोई शिष्य। वे दोनों ही गुरु और शिष्य योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वे आगे पीछे दुख ही पाएंगे, 84 में फंसे रह जाएंगे।
जिस पत्थर की नाव पर चढ़कर पार नहीं हुआ जाता, वैसे ही भवसागर में पड़े रहेंगे। हृदय का पवित्र होना बेहद जरूरी है सद्भक्ति मार्ग में। दोनों का गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खान। साहेब कबीर अपनी इस वाणी में फरमा रहे हैं, साध संगत जी, जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए जीव का, और उसी के लिए जीव का जन्म होता है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और सचखंड की यात्रा। तीसरा उसका जो जितना भी है ये सब माया है। जीव का नाम भी एक माया है। किसी का नाम है रखा होता है, वो भी एक माया स्वरूप है। माया से बाहर एक सच्चा नाम है, इसके अलावा सब माया है। तो गुरु को अच्छी प्रकार से सोच समझकर धारण करना चाहिए। जीवन में एक ही बार गुरु धारण करना चाहिए, बड़ा सोच समझ के। अगर क्योंकि गुरु ही आपको शुद्ध और निर्मल कर सकते हैं, आपके मन को। बिना सोचे विचारे जो गुरु धारण कर लेता है, फिर वह संसार रूपी 84 में पड़ जाता है। तो साध संगत जी, बड़ा ही ये अद्भुत बातें हैं, इसको जीवन में उतारे। पहले ज्ञान से परिचित हो, पहले गुरु से परिचित ना हो। पहले आप ज्ञान सदगुरु कबीर साहिब का, नानक साहिब का, गरीब साहिब का, सभी पहले ज्ञान से परिचित हो जाए, उसके बाद गुरु करने की क्षमता अपने आप आ जाएगी आपके अंदर। आजकल क्या होता है कि सभी गुरु बनाने की होड़ लगी हुई है। देखा देखी, सब देखा देखी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। लायक तभी बना जा सकता है जब तक आप ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। तो पहले ज्ञान से परिचित हो, ज्ञान को समझे। ज्ञान समझने के बाद आप साहिब कबीर को गुरु मान के लग जाए उसके। वो अपने आप आपको, उनकी जिम्मेवारी है फिर आपको पार लगाने की। जैसा ढूंढत मैं फिरूं, तैसा मिले न कोई, तत्वेता त्रिगुण रहित, निर्गुण सोरत होए। जैसा ढूंढत मैं फिरूं, तैसा मिला न कोई, तत्वेता त्रिगुण रहित, निर्गुण सोरत होए। कबीरा निर्गुण सोरत होए। ये तो मिलने को बहुत मिलते हैं, परंतु जैसा मैं ढूंढ रहा हूं वैसा अभी तक कोई नहीं मिला। जो तत्वेता, आत्मज्ञानी, तीनों गुणों से रहित, रजगुण, सद्गुण, तमगुण, तीनों गुणों से रहित, और अर्थात गुणातीत हो, निर्गुण प्रेमी हो, ऐसा साधक महापुरुष नहीं मिला। सुपात्र जिज्ञासु मिलने पर ही अध्यात्म का विकास होता है। तो ये गुरु और शिष्य का हीरा अंग था, जिसमें गुरु और शिष्य के प्रेम संबंध के बारे में, समर्पण भाव के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया। या आप किस प्रकार से साहेब को समर्पण करके अपना सदगुरु मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो जिस गुरु के पास अभी लगा है, अभी ऐसे ही लगा रहे, ज्ञान को मूल्यवान समझे, ज्ञान को आगे बढ़ाए। सदगुरु खुद ब खुद मिल जाते हैं। सत साहेब, साध संगत को सत साहेब।